सत्साई। मोक्ष को कौन प्राप्त होता है, वह पुनर्जन्म को कैसे खत्म किया जाता है, आवागमन के चक्र को कैसे खत्म किया जाता है, तो गीता जी के अध्याय 2 का 51वां श्लोक है, जो कि संक्षिप्त में हम सभी को समझाना चाहता है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, या हम जन्म रूप से जो बंधन होता है, पुनर्जन्म को हम कैसे खत्म करें, आवागमन को कैसे खत्म करें। तो कहते हैं कि कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक, समता युक्त जो बुद्धि होती है, यानी एक समान दृष्टि की जो बुद्धि होती है, अपने और पराय का जो भेद वहाँ पर नहीं होता है, वह होती है ध्यान योग की गहन समाधि में आकर के। तो जब ऐसी स्थिति में साधक आ जाता है, तो वह जो उसके कर्म होते हैं, वह फल की इच्छा रहित होते हैं। तो क्या रहे, समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके, यानी जो उसके द्वारा फिर कर्म होंगे निष्काम भावनाओं में, निष्काम भावना से यदि हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है। और जहाँ जिस साधक के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध के भी और इस समय के भी, तो वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, उसी का पुनर्जन्म खत्म होता है। तो जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं, यानी यहाँ फिर उनके कर्म बंधन नहीं होते हैं, निष्काम भावना में रह करके। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा साधक जो होता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म को खत्म करता है, आवागमन उसका खत्म हो जाता है। तो गीता जी के इस श्लोक से निष्काम भावना युक्त कर्म करें। निष्काम भावना आती है ध्यान योग की गहन समाधि वाली स्थिति में आकर के। ऐसे निष्काम भावना हम हमेशा या प्रत्येक दिन प्रत्येक पल बिना गहन समाधि के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान योग की ओर बढ़े और ध्यान योग की जो अंतिम अवस्था होती है गहन समाधि, उसको प्राप्त करें और अपने मोक्ष की तैयारी करें, पुनर्जन्म को ख़त्म करने की तैयारी करें। सतनाम सत साहिब।